किसान दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीटेक भाई जी पे। किसान दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक अलग यूनिक जानकारी देने वाला हूं। अब से पहले मैंने आपको यंत्रों के और फसल के बारे में बताया था। अब की बार मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम डीएपी यूरिया की मात्रा को कम करके और पैदावार को अच्छा ले सकते हैं, और पैदावार के साथ साथ हम उस जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीएपी यूरिया की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्शन हमारा घटता चला जा रहा है। किसान को आय कम हो रही है, उसमें खर्च ज्यादा आ रहा, तो खर्च को कम करके आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो बन रही है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी पैदावार को, और किस तरह आप अपनी फर्टिलाइजर पावर जमीन की बढ़ा सकते हैं, और अब ऊसर बंजरता की और जो जमीन आपकी जा रही है उसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और जमीन को भुरभुरा उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाए, पानी जिससे कम लगे, फसल हमारी अच्छी हो। पूरी जानकारी आपको अपनी वीडियो में दूंगा, बशर्ते आप वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप नेक्स्ट किसानों के लिए एक जनहित में आप उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जो कंपनी से आज हमें बुलाया था, हमने जो यहाँ पे लगाया था इस प्रोडक्ट को, उनसे मैं आपको पूरी जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में दिलाऊंगा। क्या चीज है, कौन सी चीज है, क्या चमत्कार है जो आपको ये मिलने वाला है आपको खेती के लिए। तो आइए चलिए लेके चलते हैं आपको और सर जी के पास। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा अपना रेफरेंस दे दीजिए, कहाँ से, किस कंपनी से, कैसे सर आप हैं? मेरा नाम कुलवंत सिंह ठाकुर है, मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं बेस्टिस कंपनी से गोल्ड डायरेक्टर हूँ। अच्छा। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्टों का इस्तेमाल करवाया था जो बेस्टिस के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हमने लगवाया था ये ह्यूमिक। सर हम जो देख रहे हैं आपका, तो ये आपका पहला प्रोडक्ट जो है ये किस नाम से है? ये एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स के नाम से है, और अच्छा। ये हमने प्रोडक्ट यहाँ सबसे पहले लगाया था। इसकी खासियत ये है कि जब हम इसे साथ में खेती में लगाते हैं, जमीन तैयार करते हुए लगाते हैं, तो ये जमीन को भुरभुरा कर देता है और जमीन की कैपेसिटी, उपजाऊ शक्ति बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ ये जो हम खाद लगाते हैं उसकी मात्रा को कम कर देता है। यानी जब हम खेत को तैयार करते हैं और फसल को लगाते हैं तो उसमें हम लोग डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं, तो ये डीएपी और एनपीके की मात्रा को कितना कम कर देता है? ये डीएपी की मात्रा को हम पहली बार जो कर लगवाते हैं, इसे लगवाने के साथ पे जो भी हम खाद डालते हैं उसका हम 20% कम करके डलवाते हैं। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं कि डीएपी जो है एक जटिल अवस्था वाला पदार्थ है, यानी पौधे की जड़ों में आएगा तो काम करेगा, और पौधे से दूर रह गया तो काम नहीं पड़ेगा, सुस्त पड़ा रह जाएगा। तो ये क्या इस तरह का प्रोडक्ट ये भी है? ये प्रोडक्ट इस तरह का है जैसे आज हम केमिकल से, पेस्टिसाइड से जो भी हमने डाला है, वो डालने के बाद में हमारी जमीन की जो परत है, जो केमिकल से हैं, वो इस चीज को ये खत्म करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। अच्छा, जैसा कि हम लोग फसल में फिर बाद में डालते हैं यूरिया, तो यूरिया जबकि सब लोग जानते हैं कि 40% नाइट्रोजन होता है, 40% में 50 किलो इकट्ठे में 23 किलो नाइट्रोजन, 27 किलो जो होता है वो एक तरह का नमक साल्ट हम कह सकते हैं। वो एक हार्ड लेयर बनाए हुए, तो क्या उसकी लेयर को तोड़ने का भी काम करता है ये यूरिया को काम, उसका काम करता है हमारा एग्री 82। अगर अच्छा। एग्री 82 से हम यूरिया को मिला के डालते हैं तो उसकी नाइट्रोजन इतनी 46% होती है, तो पूरी 46% जमीन के अंदर जाएगी, ना कि ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत नाइट्रोजन है, जो इस धूप में रख दीजिए आप यूरिया को, पूरी नाइट्रोजन खींच लेगा। तो ब्रह्मांड की जब आपने बात करी तो ये बताया जाता है कि जो 79% जो वायुमंडल में हम देखते हैं नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में घूमती रहती है, तो वो तो पर्याप्त, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही होती है। मगर ये नाइट्रोजन हमें अलग से देना पड़ता है पौधे को, तो एक तरह का इंजेक्ट होता है, इंजेक्शन हम कहते हैं फसल में लगाना, यूरिया को देना। क्योंकि यूरिया के लगाने से जो पैदावार घटती चली जा रही है, यूरिया की जो लगाने की क्षमता वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसको कम करने का भी काम करेगा ये। बिल्कुल, ये यूरिया को बहुत कम करने का काम करेगा, 30% तक ये यूरिया को कम कर देगा। अगर हम इसे यूरिया ज्यादा लगा देंगे तो यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसमें पूरे 82 पोषक तत्व है, इसमें मैग्नीशियम, सल्फर सब प्रोडक्ट हैं, मतलब इसमें सारे। इसका जो नाम दिया गया एग्री 82, तो क्या 82 भी इसमें तत्व हैं? 82 इसलिए ही नाम इसका रखा गया है, इसमें पूरे 82 पोषक तत्व इसमें दिए हैं जो हमारी फसल को जरूरी होते हैं। अच्छा, तो क्या ये सोयल एप्लीकेशन है या स्प्रे में जाएगा? ये स्प्रे में जाता है,
और यूरिया, जैसे हम यूरिया डालते हैं तो उसमें 1 किलो में 5 ml मिलाकर डालते हैं, तो उसकी जो नाइट्रोजन होती है वो जमीन में जाएगी, ना कि ब्रह्मांड में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये प्रोडक्ट हम एग्री 82 देख रहे हैं, तो इसको हम स्प्रे में भी लगा सकते हैं, और सॉइल एप्लीकेशन मतलब हम जमीन में किसी भी खाद में मिला के जमीन में भी डाल सकते हैं। एक तरह का मल्टीपर्पज ये प्रोडक्ट है। यस। अच्छा सर, इसके लगाने से और कौन सा फायदा होने वाला किसान को? इसके लगाने से इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें लंबी हो जाएंगी, और जड़ों का जो रूट जो है हमारी मजबूत रहेंगी, और पानी की मात्रा कहें तो पानी की मात्रा भी इसमें कम हो जाती है लगाने अच्छा, से। कितना पानी मतलब नमी बना के रखता किसी है। भी फसल में जैसे 10 पानी लगा रहा है, जैसे कोई किसान 10 पानी तो नहीं, 5 पानी लगाता है, 4 पानी लगाता है मैक्सिमम, तो 5 पानी के लगे इसके लगाने के बाद में वो 3 पानी ही लगा पाएगा। इतना यानी हम कहें तो उसका डीजल की बचत भी होने वाली है। डीजल की बचत होने वाली है, उसका जो वैसे खर्च है, पानी का खर्च है, जो किराए पे पानी लगाते हैं उसका, वो भी खर्च कम होने वाला है। और क्या काम करता है? क्या फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए हमारे प्रोडक्ट है एग्री नैनो प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्ट ऐसा है, ये फंगस को खत्म करता है, फफूंद को खत्म करता है। अच्छा, जब फंगस और फफूंद हमारी नहीं होगी, खेती अंदर नहीं आएगी, तो कीड़ा नहीं आएगा। कीड़ा जो आता है फंगस का खाने के लिए आता है, और पत्ते पे जम जाता है, वहीं पे बैठ के अपने अंडे बच्चे देता है, और वहीं से बढ़ोतरी हो जाती है, फसल का नाश। तो जैसे कि हम किसानों से ये कह रहे हैं कि रासायनिक की तरफ मत जाइए, थोड़ा उर्वरक की तरफ आइए, ऑर्गेनिक की तरफ आइए। तो क्या ये ऑर्गेनिक है या रासायनिक प्रोडक्ट? ये टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जैविक प्रोडक्ट हैं, रासायनिक इसमें नाम मात्र नहीं है। टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं सब नेचुरल। अच्छा, तो जो हम अभी एग्री 82 के बारे में आपने हमें बताया है, तो ये एग्री 82 जो है फसल में कितना इंक्रीजमेंट लाने वाला है? पैदावार का भी काम करता है बढ़ाने का? बिल्कुल पैदावार का बढ़ाने का काम करता है। इसके मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके ये हर प्रोडक्ट के साथ मिलाकर लगाया जाता है। इसका काम है एक्टिवेटर का भी है, स्पाइडर का भी है। अगर आप इसे किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे, किसी भी केमिकल या कोई भी आप पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, आपको जरूरत है पेस्टिसाइड की, तो वो आप ऐसे ही स्प्रे करेंगे तो घोल जब बनाएंगे कैन के अंदर, तो वो नीचे बैठ जाता है। पानी पानी का स्प्रे होता है खेती के अंदर। ये सामान घोल बना कर रखता है, जहां पत्ते के ऊपर जाएगा तो जड़ तक नीचे ही खुद ही स्वतः ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये किसी एक विशेष फसल के लिए बनाया गया या सभी क्रॉप में ये काम करेगा? ये सभी क्रॉप में काम करता है, एक फसल के लिए नहीं बनाई। चाहे गन्ना हो, कपास हो, गेहूं हो, धान हो, कोई से भी खेती हो। अच्छा, जो वेजिटेबल क्रॉप करते हैं उनके लिए कोई विशेष प्रोडक्ट यही है? वेजिटेबल पे अगर इसे आप करेंगे तो उस सब्जी में जो भी आप फल आएगा उसके ऊपर, उसका जो स्वाद होगा वो स्वाद नेचुरल होगा, ना कि अस्वाद होगा जैसे कि हमारा आजकल चल रहे हैं। ये कोई सी फसल ले लो, वो नहीं होगी। फल फूल पे इसका क्या असर पड़ने वाला? फल फूल के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, ये आता है मॉस के नाम से। ये मॉस के नाम से आता है, उल्टा मॉस के नाम से आता है हमने जी, एग्री मॉस के नाम से आता है। ये हमारे फसल की जब फूल आता है, फूल के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद में इसके फूल के आने के बाद में 20 दिन बाद में फिर दोबारा स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो भी दाना होता है, जो भी फल होता है, वो चमकदार होता है और वजनदार होता है और आकार में बड़ा होता है। अच्छा, तो सर जैसा कि हम एक बात और आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो ये तो फसलों के लिए, क्या हम इसको बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे हर चीज में कामयाब है, हर फसल में, हर बागवानी में काम कर सकते हैं। जैसे अभी क्रेज चल रहा, लोग नींबू लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, आम तो पहले से लोग लगाते हैं, तो ये उसमें क्या काम करेगा? उसमें भी वही काम करेगा जो अन्य फसलों में करता है। सब फसलों के लिए बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। अच्छा। ये नहीं कि विशेषकर एक फसल के लिए। तो जैसे जमीन में कुछ तत्व निष्क्रिय पड़े रहते हैं, उसमें ये कुछ काम करता है? बिल्कुल, जो फसल में निष्क्रिय होते हैं, जो जैसे कि हमारे फसल के लिए हमारा मित्र होता है केंचुआ। ये ग्रेनुल्स और ह्यूमिक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे केंचुए को जमीन में पैदा कर देते हैं, जो केमिकल के द्वारा आज खत्म हो चुके हैं।
अच्छा, नहीं जैसे मानिए कुछ हमें डीएपी को हमने डाल दिया, वो जटिल अवस्था वाला पदार्थ होता है, पौधे के संपर्क में आएगा तो काम करेगा, वो नहीं काम करेगा, पड़ा रह जाता है। कभी कभी आलू के खेत में डीएपी के दाने साबुत देखने को मिल जाते हैं। यस यस, तो ये क्या उनको तोड़ने का भी काम करेगा? जो बिल्कुल उसको सक्रिय करेगा, ये उसे एक्टिवेट करेगा। अच्छा, और उसकी पूरी ताकत वो लगाएगा। साथ में हमें इसके साथ में मिलाकर लगाना है। अच्छा। एक्टिवेटर का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। Yes. यानी अच्छा, जैसे कि बाजार में हम देखते हैं कि पौधे को बढ़ाने के लिए कुछ तत्व आते हैं, तो ये उसमें कोई पीजीआर का काम करेगा? बिल्कुल वही काम करेगा, बढ़ाने के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आते हैं, ग्रोथ भी करेगा, ये रूट भी बढ़ाएगा, ग्रोथ पौधे की ग्रोथ भी करेगा। अच्छा, तो सर मैं ये कहने वाला था आपसे कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मानिए सपोज गेहूं हमारे पास खड़ा है, तो यहाँ आपने किसी खेत में लगवाया है? जी सर, मैंने लगवाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारी बाली है, इसमें आप गिन के देखेंगे तो इसका अलग ही है। देखो आकार भी देखेंगे, इसका पूरी हथेली के बराबर आकार है, अभी और बढ़ेगी ये। दाने भी गिनेंगे इसमें तो अलग दाने हैं, इसका दाना भी मजबूत होता चला जा रहा है। और जब ये फसल आएगी इसका दाना मोटा होगा, चमकदार होगा और वजनदार होगा। ये प्रोडक्शन वजन से बढ़ जाएगा। देखिए आप तो कंपनी से हैं, आप तो अपने प्रोडक्ट की बात बताएंगे, मगर मैं किसान से भी पूछना चाहूंगा, उनके जिनका ये खेत उन्हें बुलाया आपने यहाँ पे? बिल्कुल, आइए। रवि शर्मा जी हैं, हमारे किसान हैं हमारे साथ के। जी अच्छा, शर्मा जी थोड़ा परिचय अपना दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी, मैं रवि शर्मा, ग्राम भाईपुर से। अच्छा, तो आपने ये वाकई ये प्रोडक्ट लगा के देखा था? जी। तो कहाँ पे लगाया था आपने? जी हमने, देखो ये है हमारे गेहूं है। अच्छा, और ये हमारा इधर देखो ये गन्ना है। गन्ना, चलिए हम वहीं से देखना चाहेंगे एक बार करीब से जाकर के किस तरह की बढ़वार गन्ने में हुई है। देखिए किसान दोस्तों, यहाँ आपको एक लाइव दिखाया जा रहा है। कंपनी वाले तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते ही करते हैं, मगर हम किसान से इस जानकारी लेना चाहेंगे, उन्होंने कब लगाया था, किस तरह से लगाया था। ये जो सर हम गन्ना आपका देख रहे हैं, कौन सा बीज आपका है? ये 98-014 है। अच्छा, तो आपने इसमें क्या क्या लगाया था? बोते समय कुछ लगाया था? बोते समय तो उस समय हमें नहीं से संपर्क में है, लेकिन उसके बाद संपर्क में आई है। अच्छा, तो तब हमने लगाया। इसमें पशुओं का बहुत नुकसान था। अच्छा, उसके बावजूद भी जब इनका प्रोडक्ट लगाया, गन्ना बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अच्छा, जब इन्होंने प्रोडक्ट दिए अपने, यानी जो हमारा छुट्टा पशु थे वो इसको खा गए थे। तो आपने इनका कौन सा प्रोडक्ट डाला था? ये दानेदार? जी, दानेदार डाला। अच्छा। पानी के साथ डाला। वो ये कह रहे किसी अवस्था में डाल दो इसे, पूरा ही रिजल्ट है इसका। तो ये गन्ना जो है आपका पहले कट के कितना एवरेज से निकल चुका है इसमें, इसको लगाने से क्या कोई पैदावार में बढ़ोतरी दिखी आपको? नहीं दिखी? जी, इस समय दिखी, इसकी 60+ में जा रही है इसकी। अच्छा, जैसे इस साल आपका गन्ना सारे नाश हो चुके, लेकिन ये बच गया फिर भी। तो जैसे गन्ने में जो रेड रोग आ रहा, वो उससे में कुछ फर्क पड़ा इसमें? रेड रोड तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया जी। पैदावार भी बढ़ी है। अरे बोले का अगर हम देखे रंग एकदम ग्रीन है अभी तक भी, देखिए किस तरह से एकदम जरा पानी न लगा, इसे पानी लग जाएगा तो और हरा होगा। तो जो आपने गेहूं में लगाया था जी, तो गेहूं में कौन सा प्रोडक्ट लगाया था इनका? गेहूं में स्प्रे वाला प्रोडक्ट था इनका। अच्छा, जो हम शीशी कौन सी, हरी वाली के वो जो दूसरे वाली? जी, दोनों लगाई थी। दोनों लगाई थी जी। तो क्या औरों से कुछ अंतर आपको दिख रहा है? हाँ, फसल में चमकदार है। चमकदार देखो। अच्छा, अब देखो पता चलता है उस पे क्या होगा। तो गन्ने में लगभग कितनी पैदावार आपको बढ़ के मिल गई? गन्ने में अभी तो फिलहाल 20 क्विंटल मिली है एक्स्ट्रा जी। अगर दूसरा गन्ना होता तो और ज्यादा मिलती। तो आइए फिर हम आपको एक बार, शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करना चाहेंगे, आपने समय कीमती समय अपना दिया है। और एक बार हम कंपनी वालों से ही बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट अगर चाहिए तो किस तरह से हम ले सकते हैं, किस तरह मंगा सकते हैं और कितने का पड़ता है। एक बार हम देखिए गेहूं के रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है। गेहूं में इसे लगवाया था, बाली का आप देख सकते हैं लाइव। और सर जैसा कि हमने आपके यहाँ आपने लगवाया था, तो हमने किसान से भी बात की है, तो वो भी आपका रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं। पैदावार उनकी बढ़िया, गन्ना भी उनका देखने से ही लग रहा है अच्छा गन्ना है, लंबाई बढ़ी है गन्ने की। और गेहूं में भी लग रहा है हमें और गेहूं से थोड़ा बेहतर है। तो ये क्या मतलब आपका प्रोडक्ट अगर लगाते हैं किसान, तो क्या उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो हम कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी हिंदी में उसको हम कहेंगे कि पैदावार को बढ़ाने के लिए उसकी लागत बढ़ जाए, क्या उससे लागत बढ़ती है या कम होती है? इससे लागत उनकी कम होती है, लागत बढ़ती नहीं है। ये प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने जैसे पहले बताया था कि 20% तक हम खाद पानी जो है
उसकी कम करवा देते हैं। पानी की मात्रा वहाँ 5 लगते हैं, वहाँ 4 लगते हैं। अच्छा, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम ये करता है कि जब मैंने पहले बताया, ये हमारा प्रोटेक्ट है, एग्री प्रोटेक्ट, ये फंगस नहीं आने देता। जब अच्छा। फंगस नहीं आएगी तो कीड़ा नहीं आएगा, कीड़ा नहीं आएगा तो फसल स्वस्थ अच्छा, ये होगी। तो आपका हो गया बीमारी को रोकने के लिए। जी। जब जड़ें ज्यादा फैलेंगी तो उसकी पैदावार तो बढ़नी ये बढ़नी। एग्री गोल्ड है, रूट बढ़ाता है ये। अच्छा, तो अब ग्रोथ करता है। ये बताइए कि हमारे किसानों को अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो किस तरह से ले सकते हैं? जिन किसान भाइयों को प्रोडक्ट चाहिए वो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। जो भी वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और अपनी आईडीज लगा के भी फायदा ले सकते हैं। इस पे आईडी से भी उन्हें 10% 20% तक कमीशन मिल जाता है। अगर कहने का मतलब किसान अगर इसके बारे में प्रॉफिट मिल जाता है। अगर किसान इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहे तो आपका नंबर क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो एक बार अपना नंबर आप बोल दीजिए। मेरा नंबर है 99 17 32 0 803। अच्छा, चलिए किसान दोस्तों, मैं आपको वीडियो में भी इनका नंबर डाल दूंगा और आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, देखिए आने वाला टाइम ऑर्गेनिक का है, और ये है ऑर्गेनिक मैन्योर है सारे के सारे, जिन्हें ऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता है। और ये फसल को आपकी तो जड़ों को पौधे की फैलाते हैं, फसल में दाने में चमक लाते हैं, पैदावार को 20 से 25% बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और आपकी जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, लागत आपकी कम हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान।